The next topic we will discuss from the chapter the fundamental units of life, that is क्लोरोप्लास्ट। हमने इसके नेचर और अक्रेंस के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ग्रीन एल्गी और हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। इनका कलर ग्रीन होता है। इनका जो प्लास्टिड्स होता है, प्लास्टिड्स का जो कलर होता है ये ग्रीन प्लास्टिड्स होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। और ये इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड को बनाने में, क्योंकि ये सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको ट्रैप करते हैं, जिससे फूड बनाने में, प्लांट्स को फूड बनाने में, फोटोसिंथेसिस में हेल्प मिलती है। सो क्लोरोप्लास्ट को इस वजह से किचन ऑफ द सेल्स कहा जाता है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये दो यूनिट मेम्ब्रेन से बाउंड होती है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया था, एक आउटर मेम्ब्रेन थी जिससे एयर पैसेज होती थी, लिक्विड पास होता था और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प मिलती थी। उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दो यूनिट मेम्ब्रेन में बाउंड होता है। इसके दो डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं। फर्स्ट इज ग्रेना जो होती है वो भी एक मेम्ब्रेन होती है, बाउंड होती है। और डिस्क्लोज्ड सैक्स होते हैं इसके, जिसको थाइलाकोइड्स बोलते हैं, जिसमें क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहला रीजन कौन सा होता है? ग्रेना रीजन होता है, और ये भी एक मेम्ब्रेन ही होती है। और इसमें डिस्क्लोज्ड सैक्स होते हैं जिसको थाइलाकोइड्स बोलते हैं, जिसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है और एक यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? थाइलाकोइड्स हैं। दीज आर द थाइलाकोइड्स। इनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोफिल के, और इनके बीच ये जो आप लाइट कलर के आप देख रहे हो इनको स्ट्रोमा लैमेला बोलते हैं। ये सेकंड रीजन होता है। ये जो बड़े वाले आप देख रहे हो ये होते हैं थाइलाकोइड्स, ये फर्स्ट रीजन होता है। और इसके आसपास जो ये आप लाइट लाइंस देख रहे हैं इसमें स्ट्रोमा लैमेला बोलते हैं। ये सेकंड डिस्टिंक्ट रीजन होता है क्लोरोप्लास्ट का। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। इसको यहाँ पे हम ब्रीफली देखेंगे। ये एक आउटर मेम्ब्रेन है और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें राइबोसोम्स मॉलिक्यूल होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स है। ये राइबोसोम्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इसमें स्टार्च है जो फूड फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड के दौरान जो स्टार्च ग्रेन बन रहा है यहाँ पे। और ये जो है स्ट्रोमा रीजन होता है, ये सेकंड डिस्टिंक्ट रीजन होता है। और ये ग्रेनम होता है जो फर्स्ट डिस्टिंक्ट रीजन होता है, जिसको थाइलाकोइड्स बोलते हैं, जिसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो स्ट्रोमा होता है ये एक होमोजीनियस मैट्रिक्स होता है, इन विच जिसमें ग्राना जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं। स्टोमा में भी कई तरह के इंजाइम्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक इंजाइम्स होते हैं, जिसमें स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। तो हमने क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। ये एक तो ग्रीन एल्गी और हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, और इनमें इनका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, और जिसका मतलब होता है ग्रीन प्लास्टिड्स, मतलब इनका ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, और इसीलिए हम क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल्स बोलते हैं। एंड क्लोरोप्लास्ट के भी दो यूनिट मेम्ब्रेन होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। एक होता है ग्रेना, और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है थाइलाकोइड्स होती है, जिसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्ट्रोमा जो होता है वो एक होमोजीनियस मैट्रिक्स होता है, जिसमें कई तरह के फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स होते हैं, स्टार्च ग्रेन्स, डीएनए एंड राइबोसोम्स। ये आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। ग्रेनम जो होता है ये एक साइट होता है लाइट रिएक्शन का ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और जो स्ट्रोमा होता है वो डार्क रिएक्शन होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ग्रेनम जो फर्स्ट डिस्टिंक्ट रीजन होता है, इट इज़ अ साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। उसकी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो रिएक्शन होती है लाइट रिएक्शन होती है, और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। और इसके फंक्शंस क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और फूड मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके वेरियस कलर्स होते हैं फ्लावर्स के, और ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें और पोलिनेशन के लिए। ल्यूसोप्लास्ट जो होते हैं वो फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, फैट्स एंड प्रोटीन्स। क्योंकि ये प्लास्टिड्स के 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है और ल्यूसोप्लास्ट होता है।
क्लोरोप्लास्ट जो सोलर एनर्जी ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो उसके ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी के कलर होते हैं, जैसे ब्राउनिश कलर, रेडिश कलर, और उनका ये जो होते हैं फ्लावर्स में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में पाए जाते हैं, और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन के लिए। ल्यूसोप्लास्ट जो होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। वह हमने डिफरेंस करना है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमने आपको बताया था कि इसकी 2 मेम्ब्रेन होती है, और जिसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एक पैसेज होता है जिसमें एयर और लिक्विड पास होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि दे अकर इन द सेल्स ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में ये अकर मिलता है आपको, और मैमलियन आरबीसीज को छोड़ के। और जो क्लोरोप्लास्ट है ये आपको ग्रीन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में मिलेगा आपको। ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में पाया जाएगा, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, और ये जो अकर्स होता है ग्रीन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स ऑफ प्लांट में। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कलरलेस होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन इन कलर होता है। इसकी जो शेप होती है वो रोड लाइक शेप होती है, और इसकी जो शेप होती है वो डिस्क लाइक शेप होती है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रियन की, वो इस तरह से फोल्ड होती है जिसको हम क्रिस्टाई बोलते हैं। और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है हमने आपको अभी बताया, इसके 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं, एक थाइलाकॉइड्स होता है, एक स्ट्रोमा लैमेला होता है। ये एनर्जी लिबरेट करता है, मतलब रिलीज करता है, और ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये परफॉर्म करता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और ये सिंथेसाइज फूड, ये मैन्युफैक्चर करता है फूड को फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये कंज्यूम करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और ये कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं।